पेयर पेन्स रखना। ये नहीं कि भाई स्वैग है तेरा भाई तो एक ही पेन से पूरा पेपर लिखाएगा, ये स्वैग मत दिखाना, ठीक है। अब ऐसे मत करना कि 15-20 मिनट उसी क्वेश्चन पे लगे हुए कि यार ये अटेम्प्ट करके ही आगे चलूंगा, नहीं इसका आंसर लिख के ही आगे चलूंगा। नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर कोई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट उस समय स्ट्राइक नहीं कर रहा है, उसके लिए जगह छोड़ दो, आगे बढ़ो, हम बाद में उस पर आ जाएंगे। कीप योर हैंड राइटिंग इन चेक। एक स्टैंडर्ड, एक साफ सुथरी स्टैंडर्ड हैंड राइटिंग मेंटेन करो ऑल थ्रू आउट द पेपर। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स तो आ गए हैं एंड योर साइंस एग्जाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो आज की वीडियो में बेटा मैं तुम्हें ये बताने वाली हूं दैट हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर साइंस बोर्ड एग्जाम। अब यार ऐसा तो है नहीं कि तुम ऑलरेडी 5-6 बार बोर्ड के एग्जाम दे चुके हो कि मैम हमें सब पता है कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर, पहली बार दे रहे हो। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाली हूं जो आपकी मदद करेंगे आपके एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करने में। अब बच्चा देखो, कुछ बातें तो जनरल होती हैं जो आपके सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगी एंड कुछ साइंस स्पेसिफिक बातें करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दोस पॉइंट्स जो आपके जनरल है, सारे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एंड देन साइंस स्पेसिफिक बातें करेंगे। तो बेटा लेट्स डिस्कस द जनरल थिंग्स टू कीप इन माइंड। सबसे पहली बात, द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। क्यों? क्योंकि उस दौरान जैसा आप अपना माइंडसेट क्रिएट कर लेते हो ना, वो बहुत इफेक्ट डालता है आपकी परफॉर्मेंस पे। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मॉर्निंग का टाइम है ना, उसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके एंड फुल प्रोडक्टिव बना सके। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, वेक अप अर्ली। अगर आप लेट उठोगे, आप पैनिक करोगे, ओ माय गॉड आधे घंटे में सेंटर में पहुंचना है, 1 घंटे पे सेंटर पे पहुंचना है, 5 चीजें आप घर पे भूल जाओगे, उसी पैनिक वाली स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे, विच इज नॉट गुड। इसीलिए आप जल्दी उठिए, है ना, वेक अप अर्ली, देन हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं 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 हम सुबह उठ के कुछ नहीं खा सकते, हम तो खाली पेट ही चले जाएंगे एग्जाम देने। ऐसा मत करना। हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक हेल्दी डाइट लेके ही आप अपना एग्जाम देने जाइए। देन डबल चेक ऑल द एसेंशियल आइटम्स। जो आपके एसेंशियल आइटम्स है जो आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाने वाले हैं, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आई कार्ड हो गया, ठीक है, आपका पेंसिल बॉक्स, उसमें स्पेयर पेन्स रखना। ये नहीं कि भाई स्वैग है तेरा भाई तो एक ही पेन से पूरा पेपर लिखाएगा, ये स्वैग मत दिखाना, ठीक है। स्पेयर पेन्स रखना, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, जो भी आपका पेपर है उस हिसाब से जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, तो अच्छे से अपनी एसेंशियल आइटम्स को डबल चेक कर लेना, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम। अब आप पहुंच गए हैं एग्जामिनेशन हॉल, अब वहां पे किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, फोकस ऑन योर सेल्फ। अब ना ये हमारी बहुत ही बुरी हैबिट होती है। क्या? हम जब अपनी सीट पे बैठे होते हैं एंड टीचर ने अपना क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, तो हम पता क्या करते हैं, हम लेफ्ट राइट देख रहे होते हैं, हम बच्चों के चेहरे का रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर तो बच्चे ने क्वेश्चन पेपर देख के कहा यस, तो मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे ने कहा ओहो यार क्या हो गया ये, तो मतलब क्वेश्चन पेपर मुश्किल है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके हाथ में अभी क्वेश्चन पेपर आया भी नहीं है, बट आप आधा कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए जब आप हॉल में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, फोकस ऑन योर सेल्फ। गहरी लंबी सांसें लो एंड ये चीजें रिपीट करो। देखो, मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे सब आता है, आई विल गिव माई बेस्ट। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस होती है बेटा जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो टेक डीप ब्रेथ्स एंड इन चीजों को आप रिपीट करिए। लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं देखना है, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है एंड आपने उसे अच्छे से गो थ्रू कर लिया है, अच्छे से उसको रीड कर लिया है। तो अब किस सेक्शन से स्टार्ट करना है? स्टार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन विच बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। जिस सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिस सेक्शन को अटेम्प्ट करके आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, उस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, बिकॉज इट विल बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस एंड वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उस सेक्शन से स्टार्ट करो विच बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस, जिसमें आपको सब कुछ आता है या मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओके, चलिए, डोंट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन रैंडम ऑर्डर। ऐसे नहीं करना है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 करा, फिर 5 करा, फिर 15 करा, फिर वापसी आके क्वेश्चन नंबर 2 करा, फिर 7 कर रहे हैं। रैंडम ऑर्डर में अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बट जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है ना, वो कहेगा यार क्या बच्चा है यार, अभी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, फिर 7 आ गया, 15 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया,
एग्जामिनर परेशान हो जाएगा एंड हमें एग्जामिनर को परेशान नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करो। आपने जो सेक्शन सेलेक्ट करा है ना कि यार इस सेक्शन से मुझे स्टार्ट करना है, उसके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब यहां पे सवाल आएगा कि मैम अगर किसी सेक्शन में कोई क्वेश्चन है जो हमारे को नहीं आ रहा या उस समय उसका कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं कर रहा तो क्या करें? तो यार आपको पता ही है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, जिस हिसाब से भी उस क्वेश्चन की मार्किंग है आप उतनी जगह छोड़ दो। अब ऐसे मत करना कि 15-20 मिनट उसी क्वेश्चन पे लगे हुए कि यार ये अटेम्प्ट करके ही आगे चलूंगा, नहीं इसका आंसर लिख के ही आगे चलूंगा। नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर कोई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट उस समय स्ट्राइक नहीं कर रहा है उसके लिए जगह छोड़ दो, आगे बढ़ो, हम बाद में उस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं कि उस सेक्शन से स्टार्ट करो विच बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस, एंड देन डोंट अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द रैंडम ऑर्डर। जिस सेक्शन से आपने स्टार्ट करा है वो सेक्शन पूरा करो, क्वेश्चन अगर उसमें नहीं आ रहा उसके लिए जगह छोड़ दो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, कीप योर हैंड राइटिंग इन चेक। अब ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, ये मैं भी करती थी। पता क्या करती थी? जब आंसर लिखना शुरू करा ना आंसर शीट में, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल हीरे मोती वाली हैंडराइटिंग, बिल्कुल कर्सिव हैंडराइटिंग, कुछ आई लिख रही हूं तो आई के ऊपर डॉट की बजाय दिल बना रहे, मतलब फुल एकदम अच्छी हैंडराइटिंग स्टार्टिंग में, एंड देन लास्ट में बिल्कुल कीड़े मार रही हूं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसा आप मत करना। आपको क्या करना है बेटा? कीप योर हैंडराइटिंग इन चेक। एक स्टैंडर्ड, एक साफ सुथरी स्टैंडर्ड हैंडराइटिंग मेंटेन करो ऑल थ्रू आउट द पेपर। स्टार्टिंग में बिल्कुल एकदम अच्छे से लिख के लास्ट में इतना ऐसे ऐसे लिख रहे हो कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई आपने लिखा क्या है। आपने सही भी लिखा होगा बट उसे समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या हुआ है। तो इसीलिए एक साफ सुथरी लेजिबल हैंडराइटिंग मेंटेन करो ऑल थ्रू आउट द पेपर। ओके, कटिंग ध्यान से करो। अब यार हम मशीन्स तो है नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन देखो ऐसे 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 करके बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमने लिख दिया। सोचना पड़ता है, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं यार ये पैराग्राफ ठीक नहीं लग रहा, ये लाइंस यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही हैं, तो अब आपको कटिंग करनी है। तो अब ऐसे मत करना कि लेट अस सपोज आपने ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैराग्राफ आपको कट करना है, तो आप कैसे कट कर रहे हो? ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे कटिंग मत करना, ठीक है, या फिर ऐसे 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 ऐसे, ये वाली कटिंग मत करना। अगर कुछ गलत हो गया बेटा, ये आपने लिखा हुआ है दिस इज रॉन्ग, आपको इसको कट करना है, तो सिंपल एक पेन से एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो। हमें अपने पेपर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, ये गुचड़ मुचड़ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। वी हैव टू प्रेजेंट अ साफ सुथरा पेपर बिकॉज एग्जामिनर हमें नहीं जानता, वो हमारा इंप्रेशन बना रहा है हमारे पेपर के थ्रू, ठीक। तो कटिंग आपको ध्यान से करनी है। नेक्स्ट, राइट योर आंसर इंटेलिजेंटली। अब ऐसा होता है बच्चे कहते हैं मैम पेपर बहुत लेंथी था, हमारा पेपर तो छूट गया। या पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज करो 1 मार्क का कोई क्वेश्चन है और ना उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो अब आप ये नहीं देखोगे कि ये 1 मार्क का है यार, हिसाब से मैं आंसर लिखूं। आप कहोगे मुझे तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आता है, पूरा लिखते जाओगे और कब आधा पेज भर जाएगा पता ही नहीं लगेगा। फिर 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आया, उसका आंसर और अच्छे से आता है, अरे ये तो और अच्छे से लिखना पड़ेगा, लिखते गए कब 1 पेज भर गया पता ही नहीं लगा। तो यार जब 1 मार्क और 2 मार्क के लिए इतने पेज भरोगे तो पेपर तो छूटेगा ना। तो इसीलिए राइट योर आंसर्स इंटेलिजेंटली। ध्यान से देखो कि भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन है एंड उस हिसाब से उसका आंसर लिखो। लास्ट पॉइंट, लीव स्पेस बिटवीन द क्वेश्चंस। ये तो भाई सिंपल सी बात है, शीटें बचा के आप लोगों को कोई अवार्ड तो मिलने नहीं वाला। तो आप अपना क्वेश्चन मतलब अपना आंसर लिखिए, देन जब नेक्स्ट आंसर आप लिखना स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके बीच में जो है स्पेस छोड़िए। फिर से वही बात रिपीट करूंगी, गुचड़ मुचड़ नहीं करना, एक साफ सुथरा अच्छा पेपर जो है हमें प्रेजेंट करना है।